लोगों को जो है इन्होंने कहा, सारा चेयरमैन ये पेमरा के ऑफिस से फोन नहीं आते आपके मीडिया को कि चीफ जस्टिस के खिलाफ खबरों को बड़ा करना है, इसको हेडलाइन में लगाना है। ये इदारे तो जो है ये कर रहे हैं। जो साइबर क्राइम विंग है FIA का, क्या वो चीफ जस्टिस के खिलाफ और उसके खिलाफ जो मुहिम है उसको सुपरवाइज नहीं कर रहा? ये जो PTA है, ये चीफ जस्टिस और जजेस के खिलाफ मुहिम को सुपरवाइज नहीं कर रहा? ये तो जरा चीफ जस्टिस साहब ने, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सारा शरीफ आदमी है, वरना तो इन दोनों इदारों के PTA के चेयरमैन को और पेमरा के चेयरमैन को बुलाएं और FIA DG FIA को इनको 6-6 महीने जेल भेजें तो आपको लग पता जाएगा कौन कौन करा। साकिब निसार की तरह होना चाहिए था। मुज़ाकरात की बात से जो साकिब निसार साहब बड़े तगड़े थे। शामूल कुरैशी और परवेज़ लाई साहब उनका देखिए जो अवामी जमात इस्लामी, उससे तो यही लग रहा है कि उन्होंने इस्तेमाल होने से इनकार कर दिया है। और इस वक्त जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो भी अब ये सोच रही है कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी लाना जो है उसके लिए एक रिव्यू, पॉलिसी रिव्यू की ज़रूरत है उसमें। और ये जो सोच है, जब मैं देखता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने भी इसके ऊपर एक अपनी कल 2 एलामिया आए, एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया आया और एक पीपल्स पार्टी का एलामिया आया। जो ये जो नून लीग और PTM की जमातें हैं, JUI और नून लीग, उनसे वो सोच मुख्तलिफ लगी है इन दोनों एलामियों में। और दोनों एलामिया मेरा ख्याल है कि दुरुस्त सिमत में कदम थे और इसको ही आगे बढ़ाना चाहिए, पॉलिसी रिव्यू करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ नून लीग और JUI को भी अपनी सियासत को थोड़ा रीथिंक करने की ज़रूरत है, दोबारा सोचने की ज़रूरत है। जिस तरीके से वो चल रहे हैं उस तरह तो पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हैं। देखिए, माइनस इमरान खान नहीं होना। आपने 1 साल जोर लगा लिया, मर्जी है आपकी, आप मजीद जोर लगाना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। इमरान खान पाकिस्तान के अवाम की सॉवरेनिटी का इस्तारा है, उनको आप माइनस नहीं कर सकते, उनको प्लस ही करके अपनी स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी। और अगर नून लीग और JUI भी इस तरह से अपनी पॉलिसी को रिव्यू करें तो ये पाकिस्तान के लिए शफवाद भाई ये बताइएगा कि लगी है, कल हमने भी पढ़ी है और बातें भी आ रही है कि इनिशियल अमाउंट जो है वो इलेक्शन कमीशन को मिल चुकी है इलेक्शन के हवाले से 10 अरब के करीब। सदर ममलिकत ने ये बिल वापस किया नून लीग में। पहले तो मैं पीपल्स पार्टी ने कल जो दी है, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने एक सियासी सोच का मुजाहरा किया। 2 बातें जो पीपल्स पार्टी ने उसमें की हैं वो मुस्बत है। एक, उन्होंने कहा है कि अदलिया के खिलाफ जो एक जजेस को बदनाम करने की मुहिम है वो उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। ये एक मुस्बत और दुरुस्त में कदम है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि सियासी जमातें बातचीत का रास्ता नहीं ख़त्म करती। ये भी उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त बात। और मैं ये समझता हूँ कि बातचीत ही वो वाहिद ज़रिया है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। हमने पहले भी कहा है, मैं ज़ाती तौर पे तो समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट को भी इन मुज़ाकरात में शरीक होना चाहिए, तो इख्तियार सारा उधर इस्टेब्लिशमेंट बैठे, हुकूमत बैठे और हम बैठे और एक दूसरे को स्पेस दे के मामला आगे बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन देखें, इसकी एक बुनियाद है, आपको इलेक्शन का राइट तस्लीम करना पड़ेगा। राइट ऑफ पीपल टू वोट इज़ अ फंडामेंटल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि हम इलेक्शन जो है वो छोड़ दें, बाकी बातों पे कोई और बात ही नहीं करने वाली। आपने हमारे साथ बैठना है, इलेक्शन के ऊपर जो हमारे डिफरेंसेस हैं उनके ऊपर आप बातचीत करें और रूल ऑफ द गेम बनाएं। पाकिस्तान के अवाम को ये राइट है। इमरान खान 12 महीनों से आपने सर धड़ की बाजी लगा ली, आपसे ना डिस्क्वालीफाई हुए, ना उसने डिस्क्वालीफाई होना है। जो केसेस आपने बनाए हैं, सिर्फ अगर आप खुद ही उनको एक दफ़ा पढ़ लें, समझ लें, आपको खुद ही शर्म आएगी कि आपके लोगों ने हरकतें क्या की। और आज जिस तरह के सदर ममलिकत ने वापस भेजा है ये बिल बड़ा उन्होंने दुरुस्त फैसला किया। सदर ममलिकत ने ये बिल वापस भेजकर पाकिस्तान के आइन को और सुप्रीम कोर्ट का जो एक सेपरेशन का प्रिंसिपल है उसको इंडोर्स किया, उन्होंने उसका तस्लीम किया है कि सुप्रीम कोर्ट का और पाकिस्तान की पार्लियामेंट का और एग्जीक्यूटिव के अपने अपने फंक्शंस हैं। तो सदर ममलिकत का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि इस कानून को, ये कानून बन सकता है या नहीं बन सकता। और अल्टीमेट फैसला जो है जो सुप्रीम कोर्ट करेगी उसके ऊपर सारे लोग जो हैं वो इसको आगे चलेंगे। लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ, 8 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो अब तक ये फैसला दे चुके हैं कि बेंच बनाना
और केस फिक्स करना चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव। चीफ जस्टिस साहब को मैं ये कहूँगा, आप इस वक्त पाकिस्तान की कौम के चीफ जस्टिस हैं। पाकिस्तान की कौम इतना पॉपुलर चीफ जस्टिस इससे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई नहीं रहा। आज चीफ जस्टिस जो है वो पाकिस्तान के अवाम के दिलों के ऊपर राज कर रहे हैं, क्योंकि अनलाइक जस्टिस मुनीर वो दबाव के खिलाफ खड़े हुए। क्या क्या दबाव है जो चीफ जस्टिस साहब के ऊपर अपने अंदर से भी और बाहर से भी नहीं डाला गया, और गंदी मुहिम चलाई गई उनकी फैमिली के खिलाफ, उन जजेस के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ, मज़ार नकवी साहब, एजाजुल एहसन साहब, बाकी सारे जजेस के खिलाफ जो मुहिमात चलाई गई। इन तमाम जजेस को आज इसलिए कौम सैल्यूट करती है कि इन्होंने इन दबाव का मुकाबला किया। पाकिस्तान की जुडिशरी में पहले ये रवाज नहीं था, जिस तरीके से ये खड़े हुए हैं उसकी वजह से आज कौम जो है वो इनके साथ खड़ी है, और पूरी कौम के दिलों की धड़कनें इस वक्त पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ हैं, और जो इज्जत इन्होंने कमाई है इंशाअल्लाह उसमें मज़ीद इजाफा होगा, और पाकिस्तान इंतखाबात की तरफ जाना है, इससे कम कोई और रास्ता नहीं हमारे रास्ते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अपना मौक़िफ़ तो क्लियर करें ना, क्या ये एलामिया जारी हुआ था या नहीं हुआ था, क्या ये कैबिनेट का फैसला हुआ था, आपको आया था या नहीं हुआ था, क्योंकि ये सीरियस बात है कि वो कह रहे हैं कि ये तो हुआ ही नहीं है। उसके बाद आ जाइए जो इन्होंने रेजोल्यूशन किए, 372 अरकान है, 371 अरकान है हमारे नेशनल असम्बली के, 45 लोगों ने वो रेजोल्यूशन साइन की। हमने कहा जी कि वो 42 लोगों के नाम पूछ लेते हैं कौन से हैं। 45 में से 28 लोग जो हैं वो खवातीन हैं जो रिजर्व सीट्स में आई। आप मुझे बताइए कि ये रेजोल्यूशन लॉ मिनिस्टर ने क्यों नहीं साइन की, जो सबसे बड़ा इस वक्त फाटा बना हुआ है चीफ जस्टिस के खिलाफ। ये मुझे बताएं ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं साइन की, ये राना तनवीर ने, और ये जो जावेद लतीफ़ है, ये जो चमचे कड़ची हैं मेन, इन्होंने क्यों नहीं साइन की, ख्वाजा आसफ ने साइन क्यों नहीं की। सिर्फ इन्होंने अपने बैक बेंचर्स को ज़िबा करने के लिए उनके दस्तखत करवा दिए, और उन 42 लोगों का कोई मुस्तकबिल नहीं है, वो सारे डिस्क्वालीफाई होंगे। हमने पहले भी कहा है कि आप अपनी माफ़ी मांग लें अगले 12 घंटों में, अदरवाइज तो हमें रेफरेंस करना है आपके खिलाफ और आप नहीं बच सकेंगे, क्योंकि आर्टिकल 68 बड़ा वाज़ेह है। आर्टिकल 68 कहता है कि ऐवान के अंदर फौज और जुडिशरी के कंडक्ट के ऊपर बहस नहीं होगी। आपने ये रेजोल्यूशन पास की है, आपने कहा है कि जी चीफ जस्टिस जो है उसके ऊपर एतमाद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपने एक केस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की है, और आप सब यू ऑल आर लायबल टू बी डिस्क्वालीफाइड। अगर आप अगले 12 घंटों में इस रेजोल्यूशन से अपना ताल्लुक नहीं तोड़ते, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होगा, हम आपके खिलाफ रेफरेंस फाइल करेंगे। इसी तरह आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मोहसिन नकवी के ऊपर मिसकंडक्ट के ऊपर पिटीशन फाइल हुई है कि जनाब ये जो मोहसिन नकवी साहब हैं ये कोई यहाँ पे गैर जानबदार वज़ीर, एक तो शक्ल से वज़ीर आला नहीं लगते इसलिए हटा देना चाहिए इनको। दूसरी बात ये है कि ये वैसी गैर जानबदार नहीं है, ये तो ऐसे ही लग रहा है कि कोई ये फिर माइंड कर जाते हैं, ये तो मुंशी लग रहे हैं ये भी इनके, तो फिर ये इसलिए इनको हटाए फौरन और एक इंडिपेंडेंट लोग जो है वो यहाँ पे लेके। किसी का दामाद जनाब वजीर हो गया है, किसी का चाचे का बेटा वजीर हो गया है, और सारे प्रॉपर्टी डीलर जो है वो वजीर बन गए हैं पंजाब में। केपी में भी यही हालात होंगे, लेकिन पंजाब में क्योंकि वहाँ पे ठेकेदार वजीर बन गए हैं वहाँ के यूआई वगैरह के, यहाँ पे सारे प्रॉपर्टी डीलर वजीर बन गए हैं। कोई प्रॉपर्टी डीलर का दामाद है, कोई उनका सौरा है, कोई सास है, इस तरह के लोग जो है सारे वजीर बन गए। अब हमें ये कहा जा रहा है, ये जो सारे चमचे कड़छे नून के बैठे होते हैं सुबह से लेकर रात तक, वो एक ही बात कर रहे हैं, नहीं जी ये इलेक्शन नहीं हो सकते नामजदगी। और मुझे आप बताइए कल जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एलामिया आया है, इससे पहले जो वफाकी हुकूमत ने जो रिपोर्ट पेश की, दो बातें। नंबर 1, उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब है पाकिस्तान में कि हम दहशत गर्दों के रहमो करम पर हम इलेक्शन नहीं करा सकते, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसकी सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी ख़राब है कि यहाँ पे दहशत गर्द हमें डिक्टेट करते हैं कि कब हमने इलेक्शन कराना है, कब हमने इलेक्शन नहीं कराना। और दूसरा उन्होंने बताया है कि हमारे पास $10 मिलियन भी नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए, हमारी मुआशी सूरत इतनी ख़राब है, और हम एक एटॉमिक ताकत है। कोई भी हुकूमत जिसमें थोड़ा सारा भी अकल हो, क्या वो आलमी सतह के ऊपर अपना ये मजाक बनवाएगी
इन 2 रिपोर्ट्स के बाद क्या वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी नहीं हो जाना चाहिए? ये किसकी वजह से पाकिस्तान 12 महीने हो गए हैं इस हालत में पहुंचा है? ये मौजूदा क़यादत की वजह से पहुंचा है। और ये इंतहाई बेशर्मी के साथ ढंढोरा पीट रहे हैं कि हमारी यह हालत हो गई है। कल कांग्रेशनल हियरिंग्स होंगी अमेरिका में। क्या ये क्लेम वहाँ पे नहीं रहेगा कि देखिए ये एटमी ताकत है एक मुल्क और उसकी हालत, उसकी हुकूमत कह रही है कि उसकी हालत ये कि यहाँ पे दहशतगर्द इतने मजबूत हुए हैं कि ये इलेक्शन नहीं करा सकते और दहशतगर्दों की मर्जी से इलेक्शन होने हैं पाकिस्तान। और ये इतने ज़्यादा गरीब हैं कि इनके पास $10 मिलियन नहीं है इलेक्शन कराने के लिए। कोई हुकूमत जिसमें थोड़ी बहुत भी अकल हो, क्या वो ये आर्गुमेंट लेगी कहीं पे? सिर्फ सीटों से चिमड़े रहने के लिए और अपने नामजद लोगों को यहाँ पे रखने के लिए इन्होंने ये तमाशा बनाया हुआ। मैं ये समझता हूँ आज जो साजिश हो रही है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, मैंने आपसे पहले कहा हमारा जजों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे वो 18 जजेस हों, चाहे 15 जजेस हों, चाहे 9 हो, चाहे 5 हो, 9, 5, 6, ये हमें कहानी है। हमें ये है कि जब असम्बली टूटी है, इलेक्शन होने हैं, मुंतखब लोगों को हक है कि वो चलाएं। बाकी ये जो है वो सारी एक साजिश है जिसको जो ये बुन रहे हैं। अब ये देखिए, इन्होंने पहले कैबिनेट ने कहा कि जी हम मुस्तरद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हमने राब्ता किया कैबिनेट सेक्रेटरी से, हमने कहा जनाब हमें बताइए कि कौन कौन सा मिनिस्टर था जिसने वो कैबिनेट मीटिंग जो है वो अटेंड की है, हमें उसका एजेंडा भेजिए ताकि हम उन वजीरों के खिलाफ आर्टिकल 204 में रेफरेंस भिजवा सकें। कैबिनेट डिवीजन ही भाग गई, उन्होंने कहा जी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, मुझे आप बताइए। और फिर इससे पहले मैं आपको बताऊं, इससे पहले हमने जब ये कहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इन्होंने कहा 2 दिन पहले एलामिया जारी कहा, इन्होंने कहा जी बाइकआउट किया हमने, और उसके बाद